हाय दोस्तों, मैं हूं अनुराग यादव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पिछली दो वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने पढ़ रखा है। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहचान करेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता कैसे है। देखिए, हिंदी वाक्य के अंत में यानी किसी हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो वह प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में होता है। जैसे कि वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, राधा गाना गा रही है, मोहन मैदान में खेल रहा है। तो ये सब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। देखिए, ये वाक्य के अंत में रहा है, ठीक है, रही है या रहे हैं इत्यादि शब्द आ सकते हैं। ठीक है, अब इसकी सहायक क्रिया है, तीन सहायक क्रिया होते हैं दोस्तों। पहला है इज, दूसरा एम, तीसरा आर। ठीक है, जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो, जैसे कि ही, सी, इट या किसी का नाम आया हो तो सहायक क्रिया इज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और जब सब्जेक्ट के रूप में आई आया हो, यानी कि जैसे मैं गाना गा रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, तब सब्जेक्ट के रूप में आई आएगा तो सहायक क्रिया एम का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, सब्जेक्ट बहुवचन हो यानी आर का प्रयोग तब किया जाता है जब सब्जेक्ट बहुवचन हो। जब सब्जेक्ट बहुवचन हो यानी जैसे कि वी, यू, दे या एक से अधिक लोगों का नाम आए, जैसे लड़कियां, बच्चे, ठीक है, ये सब आए तो सहायक क्रिया आर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम आगे देखते हैं मुख्य क्रिया का नियम। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे पढ़ेंगे मुख्य क्रिया का नियम। देखिए दोस्तों, मुख्य क्रिया का नियम क्या होता है? मुख्य क्रिया का नियम, मुख्य क्रिया क्या होता है दोस्तों? जैसे देखिए, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, आईएनजी जोड़ दिया जाता है, यानी इस टेंस के मुख्य क्रिया में, यानी ट्रांसलेट करते समय इस टेंस के मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हम इसमें भी 6 प्रकार के ही सेंटेंस पढ़ेंगे। टेंस में 6 प्रकार के ही सेंटेंस होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने 6 प्रकार के सेंटेंस पढ़े थे। अब पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें भी 6 प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला पढ़ेंगे, पहले प्रकार का सेंटेंस है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, चलिए पॉजिटिव सेंटेंस का एक उदाहरण ले लेते हैं, एक एग्जांपल, यानी जैसे सीता खाना खा रही है। जैसे सीता खाना खा रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम इन वाक्यों को ट्रांसलेट करेंगे। देखिए, ये हिंदी वाक्य है, इसके लास्ट में यानी अंत में आया है रही है, तो ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, अब हम इस वाक्य का ट्रांसलेट करेंगे। और हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि पॉजिटिव सेंटेंस का जो नियम होता है वो होता है पहले पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, पहले होता है सब्जेक्ट, मैं नियम लिख दूं, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए देखते हैं, पहला है सब्जेक्ट। ठीक है, तो सीता,
सीता हो गया सब्जेक्ट, ठीक। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है दोस्तों, देखिए एक वचन के लिए हमने हेल्पिंग वर्ब अभी पढ़ा था कि एक वचन के लिए हेल्पिंग वर्ब लगता है इज, तो सीता इज, फिर दोस्तों मेन वर्ब, सब्जेक्ट हो गया, फिर हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब खा रही है, ठीक है दोस्तों। तो ईट, ईट। अब हमने एक नियम पढ़ा था, मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, सीता इज ईटिंग, फिर ऑब्जेक्ट फूड, सीता इज ईटिंग फूड। बहुत ही आसानी के साथ हमने इसको ट्रांसलेट कर लिया है दोस्तों। चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मैं पानी पी रहा हूं, मैं पानी पी रहा हूं, ठीक है दोस्तों। अब इसका ट्रांसलेट करेंगे तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी मैं, आई। अब देखिए दोस्तों हमने बताया था कि आई के साथ सहायक क्रिया एम का प्रयोग किया जाता है, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आई यानी सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब एम, फिर आई एम, फिर मेन वर्ब पीना, ड्रिंक। मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, आईएनजी, आई एम ड्रिंकिंग, फिर ऑब्जेक्ट वाटर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। चलिए पॉजिटिव सेंटेंस हमारा हो गया। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। और हाँ दोस्तों, चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें आर का प्रयोग किया जाता है, जैसे वे किताब पढ़ रहे हैं, वे किताब पढ़ रहे हैं, तो दे, ठीक है, दे हो गया। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या होगा दोस्तों, पढ़ना, सॉरी हेल्पिंग वर्ब होगा आर, ठीक है दोस्तों, बहुवचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर, आर, दे आर। फिर मुख्य क्रिया पढ़ना, रीड, इसमें आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगा रीडिंग, दे आर रीडिंग बुक, दे आर रीडिंग बुक, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम आगे चलते हैं, दूसरे प्रकार के सेंटेंस को लेते हैं जो निगेटिव है। अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, ठीक है दोस्तों। चलिए निगेटिव सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैं पानी नहीं पी रहा हूं, मैं पानी नहीं पी रहा हूं, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं पानी नहीं पी रहा हूं। अब इसका ट्रांसलेट करेंगे, देखिए सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो निगेटिव सेंटेंस का यह रूल है, निगेटिव सेंटेंस का यह रूल है कि पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो इस नियम द्वारा हम इसको चेंज करेंगे। चलिए जैसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब आई के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम, इस टेंस में आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम, ठीक है। फिर नॉट, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर मेन वर्ब, पी रहा, ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग,
मुख्य क्रिया में आईएनजी जोड़ दिया गया है, ड्रिंकिंग, फिर ऑब्जेक्ट वाटर। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट हो गया, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे चलते हैं, एक दूसरा वाक्य ले लेते हैं। जैसे दूसरा वाक्य, तुम सड़क पर नहीं दौड़ रहे हो। तुम सड़क पर नहीं दौड़ रहे हो। ठीक है दोस्तों, अब इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा दोस्तों, पहले सब्जेक्ट यू, फिर हेल्पिंग वर्ब, देखिए यू के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगा आर, ठीक है, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब दौड़ना, रन, और मुख्य में आईएनजी। जब आईएनजी का प्रयोग करेंगे दोस्तों तो यहां पे डबल एन हो जाएगा, रनिंग। यू आर नॉट रनिंग सड़क पर, ऑन रोड। यू आर नॉट रनिंग ऑन रोड। ठीक है दोस्तों, चलिए पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट। इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट, ठीक है दोस्तों, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। इन सारे नियम को हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ रखा है। ठीक है दोस्तों, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस हमें यह पहचान करना होता है कि पहचान क्या होती है किसी भी टेंस की और सहायक क्रिया क्या होती है, फिर हम उस टेंस को इस 6 नियम द्वारा आसानी के साथ बदल सकते हैं। फिर अगला देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट पॉजिटिव। हम बहुत ही अच्छी तरीके से सभी टेंस को समाप्त करेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले लेता हूं इस प्रकार के सेंटेंस का। पहले इसका रूल लिख लेता हूं। रूल, ऐसे नियमों को किस नियम द्वारा बदलते हैं। पहले होता है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, पहले हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट पॉजिटिव वाले सेंटेंस का ये रूल है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर इसी रूल द्वारा इसको बदला ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, जैसे क्या गीता घर में सो रही है। क्या यहाँ भी इंट्रोगेटिव मार्क होगा दोस्तों। क्या गीता घर में सो रही है। ठीक है, अब इस नियम द्वारा ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है दोस्तों, देखिए गीता सिंगुलर नंबर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज, फिर सब्जेक्ट गीता, इज गीता, फिर इसके बाद मेन वर्ब सो रही, स्लीप। मुख्य क्रिया में आईएनजी का प्रयोग, इज गीता स्लीपिंग घर में, इन होम, इज गीता स्लीपिंग इन होम। ठीक है दोस्तों, अब हमने ऐसे वाक्यों को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा था कि कौन सा टाइप फर्स्ट होता है और कौन सा टाइप सेकंड। देखिए दोस्तों, जब क्या से वाक्य शुरुआत हो, यानी शुरुआत कहां से हो वाक्य की, क्या से, ठीक है, तो वह इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट होता है। और जब क्वेश्चन वर्ड यानी प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएंगे तो इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए एक एग्जांपल और ले लेता हूं मैं। क्या राधा बाजार
जा रही है, क्या राधा बाजार जा रही है। अब इसका बनाएंगे दोस्तों, पहले हेल्पिंग वर्ब, तो राधा एक वचन है। चलिए हम राधा को हटा देते हैं, कोई अन्य वाक्य ले लेते हैं, जैसे लड़कियां। क्या लड़कियां बाजार जा रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए लड़कियां प्लूरल नंबर है, तो सहायक क्रिया आर। ठीक है, सहायक क्रिया आर, फिर सब्जेक्ट लड़कियां गर्ल्स, फिर मेन वर्ब जा रही हैं गो, और मुख्य क्रिया में आईएनजी गोइंग, आर गर्ल्स गोइंग टू मार्केट, आर गर्ल्स गोइंग टू मार्केट। ठीक है दोस्तों, ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस टाइप फर्स्ट है, और ये पॉजिटिव सेंटेंस में है। ठीक है, अभी हम इसका निगेटिव पढ़ेंगे, निगेटिव पढ़ेंगे दोस्तों। निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव टाइप फर्स्ट, निगेटिव। ठीक है, और इसका जो रूल होता है वह सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है दोस्तों। क्या आता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा। नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल ले लेते हैं एक, एग्जाम्पल में जैसे वही सेंटेंस, क्या लड़कियां बाजार नहीं जा रही हैं, क्या लड़कियां बाजार नहीं जा रही हैं। ठीक है, देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो है, टाइप फर्स्ट भी है, क्या से स्टार्ट हुआ है, लेकिन ये नहीं आया है इसलिए निगेटिव हो गया है। हमने जो पिछली बार पढ़ा था, अभी इससे पहले जो पढ़ा था, उसमें लिखा था क्या लड़कियां बाजार जा रही हैं, तो इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट पॉजिटिव है, लेकिन ये क्या लड़कियां बाजार नहीं जा रही हैं, इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट निगेटिव में है। ठीक है दोस्तों, चलिए नियम वही है, बस सब्जेक्ट के बाद क्या आ गया दोस्तों, नॉट आ गया है, इसके बाद फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए इसको ट्रांसलेट करेंगे। पहले हेल्पिंग आर, लड़कियां इसलिए हेल्पिंग वर्ब आर, फिर गर्ल्स, फिर नॉट यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब जाना, मुख्य आईएनजी गोइंग टू मार्केट। आर गर्ल्स नॉट गोइंग टू मार्केट। और एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे क्या मैं छत पर नहीं सो रहा हूं, क्या मैं छत पर नहीं सो रहा हूं। ठीक है, क्या मैं छत पर नहीं सो रहा हूं, इसका ट्रांसलेट करेंगे। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, देखिए मैं आया है इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, एम, फिर सब्जेक्ट आई, फिर नॉट, सोना स्लीप, आईएनजी, आई नॉट स्लीपिंग ऑन रूफ, आई नॉट स्लीपिंग ऑन रूफ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग टाइप सेकेंड पॉजिटिव, अब पढ़ेंगे टाइप सेकेंड पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, टाइप सेकेंड पॉजिटिव, ये हमने टाइप फर्स्ट पढ़ा था। ज्यादा बदलाव नहीं है दोस्तों नियम में, बस नॉट हट जाएगा, पॉजिटिव है तो इसलिए नॉट नहीं लगेगा, और यहां पे
एक और वर्ड आ जाता है जिसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। ठीक है दोस्तों, ये रूल रहा। क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, नॉट हट गया है, ज्यादा बदलाव नहीं है दोस्तों, सिर्फ क्वेश्चन वर्ड एक नया वर्ड आया है और नॉट हट गया है क्योंकि ये पॉजिटिव है। हम लोग टाइप सेकंड पॉजिटिव पढ़ रहे हैं, टाइप सेकंड पॉजिटिव पढ़ रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव है तो नॉट का प्रयोग नहीं किया जाएगा। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल में जैसे हम किताब क्यों पढ़ रहे हैं, हम किताब क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, ऐसे वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड जो होता है, एक प्रश्नवाचक शब्द जो होता है वो वाक्य के बीच में आया होता है, तो ये इंटरोगेटिव टाइप सेकंड हो जाता है। तो इसी प्रश्नवाचक शब्द को हम सबसे पहले लिखेंगे, जिसको बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड। इसी को सबसे पहले लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ड लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब। देखिए सब्जेक्ट है हम, ठीक है, तो सहायक क्रिया लगेगी आर। ठीक है दोस्तों, आर सहायक क्रिया आर, वाई आर वी, फिर पढ़ना रीड यानी मेन वर्ब, वाई आर वी रीडिंग बुक, वाई आर वी रीडिंग बुक। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे तुम वह गाना क्यों गा रही है, वह गाना क्यों गा रही है। ठीक है दोस्तों, वह गाना क्यों गा रही है। चलिए अब इसका ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब, वह आया है, ये एक सिंगुलर नंबर है दोस्तों, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज, वाई इज, फिर देखिए दोस्तों ये रही है आया, इसलिए मतलब इससे पता चलता है किसी लड़की के बारे में बात हो रहा है, इसलिए सब्जेक्ट सी, वाई इज सी, गाना का यानी मुख्य क्रिया गा रही, सिंग आईएनजी सिंगिंग, वाई इज सी सिंगिंग सॉन्ग, वाई इज सी सिंगिंग सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, चलिए ये इंटरोगेटिव टाइप सेकंड का पॉजिटिव सेंटेंस था, अभी हम लोग इसका निगेटिव पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। ज्यादा नियम में बदलाव नहीं है दोस्तों, बस शब्दों को इधर से उधर रखा गया है। हमने ये 6 प्रकार के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी पिछली वीडियो में हमने पढ़ रखा है। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो आप पिछली वीडियो में जाकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत ही आराम से मतलब देख सकते हैं, उसमें सभी चीजें बहुत ही आसानी के साथ बताई गई हैं। चलिए अब हम इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड निगेटिव लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड निगेटिव, इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड निगेटिव। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, रूल में ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा, बस क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, फिर क्या आएगा दोस्तों नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ज्यादा बदलाव नहीं है, सभी चीज वही है, बस नॉट को वापस लाया गया है, जो भी मतलब सब्जेक्ट के बाद लगता है। ठीक है दोस्तों, ये जे था सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में शिवांगी स्कूल क्यों
नहीं जा रही है। शिवांगी स्कूल क्यों नहीं जा रही है? शिवांगी स्कूल क्यों नहीं जा रही? देखिए दोस्तों, क्यों यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, वाक्य के बीच में आया है, तो इससे पता चलता है इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड है, और नहीं भी आया है जिससे पता चलता है कि ये निगेटिव है। टाइप सेकंड तो है लेकिन निगेटिव भी है साथ में। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम इसका इस नियम द्वारा चेंज करेंगे। तो नियम है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड ये रहा दोस्तों, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? शिवांगी। देखिए दोस्तों, सिंगुलर नंबर है शिवांगी, यानी एक लड़की का नाम है शिवांगी। ठीक है, तो इसके बाद शिवांगी, फिर सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड। हेल्पिंग वर्ड देखिए, शिवांगी सिंगुलर नंबर है तो हेल्पिंग वर्ड इज, ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति के नाम आएगा, यानी इस टेंस में किसी एक व्यक्ति का नाम आए तो सहायक क्रिया इज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट शिवांगी। शिवांगी, वाई इज शिवांगी नॉट, फिर मेन वर्ब जा रही है, गोइंग, गो में आईएनजी जोड़ देंगे दोस्तों, नियम है। वाई इज शिवांगी नॉट गोइंग टू स्कूल, वाई इज शिवांगी नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, कोई और एक एग्जांपल ले लें। जैसे बच्चे स्कूल में क्यों नहीं खेल रहे हैं? बच्चे स्कूल में क्यों नहीं खेल रहे हैं? ठीक है दोस्तों, अब इसका चेंज करेंगे। देखिए पहले क्वेश्चन वर्ड, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्यों, वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब। देखिए बच्चे, ये बहुत सारे यानी एक से अधिक बच्चों के बारे में बात किया जा रहा है, तो सहायक क्रिया आर, वाई आर, फिर सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? बच्चे। वाई आर चिल्ड्रेन, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट, वाई आर चिल्ड्रेन नॉट, मेन वर्ब खेलना, प्ले मुख्य में आईएनजी, वाई आर चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग इन स्कूल, बच्चे स्कूल में होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, बच्चे स्कूल में क्यों नहीं खेल रहे हैं? ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई थी, बच्चे स्कूल में क्यों नहीं खेल रहे हैं? वाई आर चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग इन स्कूल, वाई आर चिल्ड्रेन नॉट प्लेइंग इन स्कूल। ठीक है दोस्तों, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे दोस्तों खत्म हो चुका है, लगभग हम समाप्त कर चुके हैं। ठीक है, 6 प्रकार के वाक्य थे, 6 प्रकार के वाक्य पढ़ चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू।